हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। एग्जाम फोरम बाई ग्रेड प्लस में आप सभी का स्वागत है। मैं कविराज प्रिंस कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये देखिए, ये मॉक टेस्ट का पहला पेपर है और आप जानते हैं कि एसएससी जीडी में कंपटीशन जो है कैसे बढ़ते जा रहे हैं। आपकी हिंदी के यहाँ से कितने क्वेश्चन आने हैं, 20 क्वेश्चन आने हैं और 20 क्वेश्चन करने के लिए आपका स्पीड अच्छा होना चाहिए, आपका रीडिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, तब जाकर के आप कहीं 20 में 20 क्वेश्चन कर पाएंगे। और दोस्तों, हिंदी तो बहुत ही आसान होता है एक तरीके से देखा जाए, बस प्रेजेंट ऑफ माइंड यहाँ पे सही तरीके से लगाना है और अपने दिमाग को पूरे तरीके से कंसंट्रेट रखना है ताकि आप 20 क्वेश्चन सही तरीके से कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। देखिएगा, ये मॉक फर्स्ट है आपका। कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द, क्या पूछ रहा भैया, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान को पूरा करना है। समझ में आ रहा है ना। रेखांकित शब्द क्या है, उन्नति, और उन्नति का विपरीत अर्थ पूरा करना है, मतलब लिखना है और इस जो वाक्य लिखा है इसको पूरा करना है। यहां पे क्या लिखा है, यदि उन्नति उचित दिशा में हो, उन्नति का मतलब प्रगति, उचित दिशा में हो में ना हो, यदि उन्नति उचित दिशा में ना हो तो वह कारण बनता है। किसका कारण बनता है, तो सर उन्नति का अगर विलोम पूछे, किसका भैया, उन्नति का, तो उन्नति का विलोम क्या होता है, अवन्नति होता है। क्या होता है, अवन्नति होता है, यानी इसका सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। अपमान नहीं हो सकता है साथी, अउन्नति, अउन्नति कोई शब्द नहीं होता है। समझ में। दुराग्रह क्या होता है, दुराग्रह तो आप समझ रहे हैं। तो बताओ, पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोचर कह रहा है नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए, यानी वाक्यांश सुनना है। पहला यहां पे एक शब्द लिखा है गोचर, और गोचर का आप सिंपल से बात करें तो ये क्या पूछना चाहता है सर, अर्थ पूछना चाहता है कि गोचर का अर्थ बता दीजिए। हाँ, यानी गोचर के लिए एक वाक्यांश यहां पे बताना है कि गोचर का मतलब क्या होता है। तो चलिए फटाफट से आप लोग भी उत्तर देते रहिए। इसमें पहला विकल्प है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, गाय को चराने वाला। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके, जो गाय को साथ चलता है। बताएं इसका फटाफट से उत्तर क्या हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक शब्द होता है गोचर, क्या होता है भाई, गोचर, और दूसरा क्या होता है, अगोचर। अगोचर, एक गोचर है और दूसरा क्या है, अगोचर है। गोचर अगोचर। अब गोचर क्या होता है, अगोचर क्या होता है। अब ज्यादातर दिमाग में लोगों के यह रहा होगा कि सर गो का मतलब तो गाय होता है, चर का मतलब कहते हैं चराने वाला, यानी गाय को चराने वाला, और यही कॉन्सेप्ट लगा करके उत्तर गलत कर देते हैं। अब जहां तक आपके दिमाग में भी यही चल रहा होगा। गोचर का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है जिसका ज्ञान इंद्रियों से हो सके, जिसका ज्ञान इंद्रियों से हो सके उसको हम कहते हैं गोचर, और जिसका ज्ञान इंद्रियों से ना हो सके उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सर उसको हम लोग क्या कहते हैं, अगोचर कहते हैं। अच्छा, गाय को चराने वाले को क्या कहते हैं, तो सर गाय को चराने वाले के लिए आप ग्वाला कह सकते हैं, ग्वाल कह सकते हैं। समझ में आया कि नहीं है, जो गाय के साथ चलता है। तो एक बात समझिएगा, यानी जो पूछा है गोचर, तो गोचर का सही उत्तर क्या होगा, गोचर का सही उत्तर आपका ए वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए। आ जाओ अगला प्रश्न देखो तो क्या कह रहा है अगला प्रश्न। और सेम ऐसे ही पेपर का पैटर्न रहेगा जो इस बार भी एसएससी जीडी के एग्जाम देंगे, यही पेपर पैटर्न होगा जो आप यहां पे देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्न वाक्य में त्रुटि पहचान कर वाक्य को शुद्ध करिए। भाई त्रुटि का मतलब गलती है, और गलती है तो शुद्ध करना है, तो अशुद्धियों को छांटना पड़ेगा। कह रहा है चतुर से, पहला एक बात बताइए, चतुर से काम, चतुर से काम करे, तो चतुर से थोड़ी होता है भाई, चतुराई से, चतुर से नहीं, चतुराई से काम करें तो सफलता अवश्य मिलती है, तो सफलता अवश्य मिलती है। यानी हम अगर इस वाक्य को पढ़ें तो पहला ही जो इसमें लिखा गया शब्द है, और शब्द क्या है, चतुर, ये चतुर ही गलत लग रहा है, हम इसको कह दें चतुराई से। किससे, चतुराई से अगर काम किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। पहला ही विकल्प सही लग रहा है। बताओ विनोद, पहला सही लग रहा है ना। यहां पे देखो, चतुर होकर नहीं भैया, चतुर होकर काम करने से सफल अवश्य मिलता है। सफल नहीं भैया, सफलता होना चाहिए। यहाँ पे चतुराई से काम करने से सफल, यहां भी सफल लिखा है, यहां भी सफल लिखा है, गलत है। और यहां पे चतुरी से, समझ में आ रहा है ना, ये ऐसे ही गलत हो जाएगा, यानी ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। ऐसे ही बने रहिए, लगातार अपने तैयारी में चांद चांद लगाते रहिए। ग्रेड प्लस को अभी इंस्टॉल करिए तुरंत और पढ़िए एकदम मजेदार तरीके से, समझ में। और दोस्तों को भी बताइए कि परेशान ना हो, ग्रेड प्लस पे चलो, यहां पे दिया जा रहा है सफलता का डोज। समझ में आ रहा है ना, रोज प्रैक्टिस से। ठीक, अगला देखिएगा, विकल्प में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब एक शब्द लिखा है क्या, पंडित, और पंडित का सही प्रयोग कहां पे किया गया है, किस वाक्य में किया गया है, यानी चार विकल्प दिए गए हैं। अच्छा, पंडित का मतलब क्या होता है, पंडित का मतलब होता है ऋषि होता है, महर्षि या विद्वान व्यक्ति हम कह सकते हैं। पंडित का मतलब क्या कह सकते हैं, विद्वान। यहां पे कह रहा है मनीषी मेरे द्वार पर आए, मनीषी ऐसे लिखा ही नहीं जाता है। समझ में, मनीषी मेरे द्वार पर आए। अब देखो, ये भी मनीषी गलत है, मनीषी कभी भी लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे, मनीषी
या फिर ऐसे लिखा जाएगा मनीषी। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये दो विकल्प तो गलत हो गया भैया, मनीषी ऐसे नहीं लिखा जाता है, मनीषी ऐसे भी नहीं लिखा जाता, समझ रहे हो? तो बताओ तो इस दो विकल्प में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा फटाफट से? अरे वाह लाजवाब, इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर? पहला ही सही लग रहा है, पहला ही सही लग रहा है, समझे विनोद? है बताओ तो अगला बताओ। देखो यहाँ पे लिखा भी गया है सारी चीजें। ओहो ओहो, मनीषी यहाँ पे नहीं, ये वाला सही है भैया, मनीषी। देखो मैं गलत बोल दिया, मैं खुद ही गलत बोल दिया, मनीषी। मनीषी ये बड़ा रहेगा, ठीक है, ये मनीषी है और ये मनीषी है, ठीक है, तो ये वाला सही है। आ जाओ, आओ अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा शब्द जानकी का पर्यायवाची नहीं है? जानकी का पर्यायवाची पूछ रहा है भैया, जानकी का पर्यायवाची नहीं है। फटाफट से उत्तर खटकाइएगा कि जानकी का पर्यायवाची नहीं है। किसमें जानकी का पर्यायवाची नहीं है बता दो तो, जानकी का पर्यायवाची किसमें नहीं है बता दीजिए। हाँ तीसरा सही होगा, ठीक है, यानी इसके पहले वाले का जो मनीषी ऐसे लिखा था भैया, मनीषी है, ये वाला सही है, ठीक है, ये वाला सही है बिल्कुल। तो सर आप जानते हो कि जानकी जानकी का पर्यायवाची नहीं है, तो सर सूर्य सुता, सूर्य सुता जानकी का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य सुता का मतलब क्या होता है? अच्छा सूर्य का मतलब तो समझ रहे हो, और सुता का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ? सुता का मतलब क्या? पुत्री होता है क्या? होता है क्या? फटाफट से बताना। तो सूर्य सुता जानकी का पर्यायवाची नहीं है, सूर्य सुता जानकी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है विनोद बाबू। अगला प्रश्न, यहां तक देखिए हम स्पीड बढ़ा करके कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन को हम लोग सही तरीके से और क्वेश्चन का आंसर ज्यादा से ज्यादा हम लोग जान लें, ठीक है। आइए अगला, वैदेही है, जानकी का मतलब क्या होता है सर? जानकी का मतलब सीता भी होता है, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, आपने सुना है। जानकी का मतलब क्या है? सीता, ठीक है, ये तो आप सुने ही होंगे। हाँ फटाफट से बताइएगा कि आपसे मैं पूछ रहा हूं कि सर गंगा की पर्यायवाची, गंगा के पर्यायवाची शब्द कितने बताने हैं आपको? 5 बताने हैं। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड बता दे रहा हूं जिसको आप फटाफट से पढ़ लेना, हम फिर से इसको क्लास में आपको कराएंगे। पर्यायवाची शब्द कुछ बता दे रहे हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे गंगा क्या है भैया? गंगा के पर्यायवाची पूछे जाते हैं, समझे? जैसे आपसे पूछेगा सर सांप के पर्यायवाची बता दीजिए, सर घोड़ा के पर्यायवाची पूछे जाते हैं, किसके? घोड़ा के पर्यायवाची। सर मोर के पर्यायवाची, समझ में आ रहा है? सर पर्वत या पहाड़ के पर्यायवाची, समझ में आ रहा है? उसी तरीके से सर हाथी के पर्यायवाची। ये जितना भी मैं शब्द लिख रहा हूं इस शब्द, ठीक है, इस शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, शब्द बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है, ये आपको जानना ही पड़ेगा, ठीक है, इसको आप नोट करेंगे। अगले प्रश्न पे आइए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित अर्थ अर्थ को व्यक्त करने के लिए मुहावरे का सही विकल्प चयन करें। विकल्पों का चयन करिए, निम्नलिखित अर्थ को व्यक्त करने वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए, ठीक है भैया। ये 4 विकल्प है। मुहावरा क्या है? बहुत खुश होना। हाँ मुहावरा तो पूछता है चोर के दाढ़ी में तिनका, हाँ ठीक है, अधजल गगरी छलकत जाए, सब पूछता ही है। तो बहुत खुश होना, बहुत खुश होना का मतलब क्या है? मूसलो ढोल बजाना, मुंह पर नाक ना होना नहीं हो सकता है। देखो मुंह में तिनका होना ये भी नहीं हो सकता है, यानी दो विकल्प में कंफ्यूजन हो सकती है, मूसलो ढोल बजाना, मैदान हाथ में आना। मान लीजिए कि मैदान हाथ में आ जाए तो भी आप खुश हो सकते हैं, लेकिन बहुत खुश होना का सही अगर देखा जाए मुहावरा क्या होगा तो सर मूसलो ढोल बजाना। क्या होगा? मूसलो ढोल बजाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ ठीक है, आ जाओ अगला प्रश्न देखो तो क्या है। अगला प्रश्न देखिएगा, ठीक है भैया, ये रैपिड फायर है, एकदम लगातार स्पीड तरीके से, मतलब बेहतरीन तरीके से कराया जा रहा है। मान लीजिए कि सबके पास ऐसा टेस्ट सीरीज तो पहुंच गया होगा, सबके पास ऐसा टेस्ट सीरीज पहुंच गया होगा। आपके जीडी की तैयारी में 4 चांद लगा रहा है, ग्रेड प्लस लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? ये टेस्ट सीरीज आप इसको प्राप्त करें भाई, इसको सॉल्व करें। अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसी के लिए तो हम लोग हैं यहाँ पे, उसी के लिए तो हैं हम लोग, करा रहे हैं। बताओ कोई दिक्कत है विनोद बाबू? चलिए भैया अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शहर का आधा भाग, किसका? शहर का आधा भाग चुका है, इसको पूरा करना है, ठीक है। जल में निमग्न हो चुका है। अच्छा जल में निमग्न होता है क्या? ऐसा सुना है आपने? जलमग्न तो जरूर सुना होगा, क्या सुना होगा? जलमग्न, जलमग्न सुना होगा, समझ रहे हो? तो आधा शहर जल में मग्न हो चुका है, लेकिन जल में निमग्न नहीं हो सकता है। जल में मग्न हो रहा, जल से मग्न हो रहा, जो भी है। नहीं भैया पानी में तैर रहा है, आधा शहर पानी में तैर रहा है। ये तीनों विकल्प को फटाफट से काट दीजिए और एक विकल्प को छांट लीजिए। जलमग्न हो रहा है, पूरा शहर जलमग्न हो रहा है। बताओ कितना बढ़िया तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मात्र 12 क्वेश्चन और आपके बचे हुए हैं आज के लिए। इस साल व्यापार में बहुत लाभ हुआ। अब इससे भी कुछ आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या? क्या पूछ रहा है? विलोम शब्द पूछ रहा है, किसका? रेखांकित का। और रेखांकित किस पे किया गया सर? लाभ पे। किस पे? लाभ पे। तो लाभ का रेखांकित
यानी विलोम क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। लाभ का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। भैया खतरा नहीं हो सकता। फायदा और लाभ तो है एक तरीके से पर्यायवाची शब्द ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हानि। ये छोटा बच्चा भी लगा सकता था कि लाभ का विपरीत क्या होता है, हानि होता है। ठीक है भैया। अब अगला प्रश्न देखो तो क्या करें। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा, सार्थक शब्द पूछ रहा है भैया। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। अब देखो दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। कभी क्या होगा कि आपके लिए एक शब्द दे देगा, जैसे गोचर लिखा था, क्या लिखा था, गोचर, और गोचर का अर्थ पूछ रहा था। यानी शब्द एक है, इसके लिए अनेक शब्द क्या पूछ रहा है, अनेक, अनेक शब्दों में इसको व्यक्त किया गया था। गोचर का जो अर्थ है अनेक शब्दों में व्यक्त किया गया था। और यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं, इसके लिए सार्थक वाक्यांश बताना है, मतलब शब्द बताना है। इस क्या कह रहे हैं, इस वाक्यांश के लिए यहां से लेकर के यहां तक जो बात लिखी गई है, इसके लिए एक शब्द पूछ रहा है, क्या हो सकता है, जो व्यक्ति दूर का सोचता है। तो जो व्यक्ति दूर का सोचता है, अब दो शब्द होता है, एक दूरदर्शी होता है और एक दूरदृष्टि होता है। एक दूरदर्शी और एक दूरदृष्टि। भैया दूरभाषी नहीं हो सकता है, दूरबीन तो देखने की चीज होती है। ये देखिए भैया, एक है दूरदर्शी, क्या है भैया, दूरदर्शी, और एक आपका है दूरदृष्टि, विकल्प में लिखा भी है दूरदृष्टि। तो दूरदृष्टि और दूरदर्शी। दूरदृष्टि दर्शी का मतलब क्या होता है, जो सोचता है, जो आगे का क्या करता है, सोचता है। और दूरदृष्टि का मतलब होता है जो ज्यादा दूर तक देखता है। हाँ ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जो व्यक्ति दूर की बात सोचता है। अब दूर का मतलब भी नहीं है, दूर का मतलब यहाँ फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूरदर्शी हो जाएगा। हाँ चलो आओ अगला प्रश्न देखो तो क्या है। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। इसके लिए भी सार्थक शब्द ही बताना है। जो काम से जी चुराता हो, जो काम से जी चुराता हो, जी का मतलब क्या होता है, मतलब जिसका काम में मन नहीं लगता हो, ठीक है, जिसका काम में मन नहीं लगता है। तो जो जी से जो काम से जी चुराता है, या फिर जिस व्यक्ति का काम में मन नहीं लगता है, उसी व्यक्ति को हम लोग कहते हैं कामचोर। क्या कहते हैं विनोद बाबू, कामचोर कहते हैं। पहला देखो, चालाक नहीं कह सकते हैं भैया। चालाक तो होता है जो हर हर तरीके से अपने ही बारे में सोचता है। और जो व्यक्ति चालाकी से काम करता है, जरूरी नहीं है कि वो कामचोर होगा। चालाक व्यक्ति तो वो भी हो सकता है ना कि घंटों का काम तुरंत कर सकता है, जैसे आप सभी कर रहे हैं तैयारी। हाँ यहाँ पे कमजोर लिखा है, निकम्मा लिखा है, गजब, निकम्मा भी लिख दिया है। निकम्मा का मतलब बिना काम का व्यक्ति। अगला देखिएगा, निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ का चयन करिए। उपयुक्त अर्थ का चयन विकल्पों में से कीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब इसका अर्थ विकल्प में से चुनना है। धज्जियां उड़ाना, कहते हैं ना धज्जियां उड़ गई। धज्जियां उड़ने का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक होता है इज्जत चले जाना। तो कहते हैं तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे। मतलब धज्जियां उड़ाना, इसका मतलब होता है मजाक बनाना भी हो सकता है। धज्जियां उड़ाने का मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना भी हो सकता है या मजाक बनाना भी हो सकता है। और एक धज्जियां उड़ाना क्या होता है, जैसे इसने घर की धज्जियां उड़ा दी, कपड़ों की धज्जियां उड़ा दी, यानी नष्ट कर दिया। क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो नष्ट भ्रष्ट करना, क्या नष्ट भ्रष्ट करना, क्रोध करना नहीं होगा भैया, नष्ट भ्रष्ट करना इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 71 तक तो आप लोग पहुंच गए। हाँ नष्ट भ्रष्ट कर देना। आ जाइए अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है। क्या पूछ रहा है भैया, अशुद्धि है। तो किस अंश में अशुद्धि है, पढ़ो तो। उसकी दृष्टि शून्य आकाश की ओर थी। उसकी दृष्टि शून्य, आप बताओ विनोद, शून्य ऐसे लिखा जाता है क्या, ना आज तक तो हमने नहीं देखा। हमने तो ऐसे देखा भैया, शून्य ऐसे लिखा जाता है। और यहाँ पे क्या लिखा है, शून्य ऐसे लिखा है। तो एक गलती यहाँ पे मिल गई, मिले कि नहीं मिली। उनकी दृष्टि भी सही है, आकाश भी सही है, वो भी थी, यानी इसका जो शून्य लिखा है वो गलत है। सर एक कैसे सही होता, तो सर हम इसको ऐसे अगर कर देते तो ये सही होता। जरूरी नहीं है, सुनो एक बात मैं बता रहा, ये बात ऐसे भी लिख सकता है। ऐसे एग्जाम का मैं पैटर्न बता रहा हूं, लिखेगा उनकी दृष्टि, क्या लिखेगा, उनकी दृष्टि शून्य, शून्य आकाश, शून्य आकाश की ओर थी, शून्य आकाश की ओर थी। ठीक है विनोद, ऐसे देख लेना। अब ये लिख देगा, अब चार विकल्प देगा। अब इसमें कोई गलती जब नहीं दिखता है तो लड़का कहता है कि एक काम करो, कुछ ना कुछ तो गलती होगा ही होगा, कुछ ना कुछ गलती ही होगा। अब आकाश पे सोचेगा, फिर दृष्टि पे सोचेगा, फिर उनकी पे सोचेगा, फिर और पे सोचेगा। अरे भाई आज तक उनकी ऐसे ही लिखा जाता है, दृष्टि ऐसे ही लिखा जाता है, आकाश ऐसे ही लिखा जाता है। हाँ
ऐसे ही लिखा जाता है। अब एक बात बताओ, ऐसा अगर दे देता तो क्या करते? तो सर ऐसे कंडीशन में एक विकल्प जरूर दिया होता है कि कोई गलत नहीं है। समझ में आया? यानी इनमें कोई अशुद्धियां नहीं है, तो उस विकल्प का चयन करना सर्वोत्तम है। देखिए भैया, क्वेश्चन पढ़ो तो। शुद्ध वाक्य कौन सा है? यानी इसमें 4 में 3 वाक्य अशुद्ध दिया है, आपको शुद्ध पहचानना है। काली गाय अच्छी होती है, काली गाय अच्छा होता है, क्या गाय अच्छा हो सकता है? जेंडर, लिंग वचन काल कारक के अनुसार हर एक चीज छांटा जाता है। शुद्धियां अशुद्धियां लिंग वचन काल कारक के अनुसार छांटी जाती है। अच्छा, गाय अच्छा होता है या अच्छी होती है? दूसरा, काली गाय अच्छी होता है। भैया एक बात समझो, यहां पे काली गाय है, अच्छी होता नहीं है, होती होना चाहिए। ठीक है, काला गाय नहीं होता भैया, काली गाय होनी चाहिए। समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ भैया, अगर कुत्ता होता तो हम काला कुत्ता कह सकते थे, काला कुत्ता कह सकते थे। समझ में आ रहा है ना? अभी जो काला शब्द है ना, ये विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? विशेषता। और विशेषण शब्दों का प्रयोग लिंग के अनुसार ही किया जाता है। किसका? लिंग के अनुसार किया जाता है। समझ में आया? तो काली गाय अच्छी होती है, पहला इसका सही उत्तर है। काली गाय क्या होती है? अच्छी होती है। अच्छा नहीं होता, काला गाय नहीं होता है, काला कुत्ता हो सकता था। अगर यहां पे जेंडर अगर देखा जाए पुल्लिंग होता तो काला मान लेते, लेकिन गाय जो है स्त्रीलिंग शब्द है। गाय कैसा शब्द? स्त्रीलिंग। और गाय का पुल्लिंग पूछे तो क्या होता है भैया? गाय का पुल्लिंग हम सभी जानते हैं कि सर गाय का क्या होता है? बैल होता है। गाय का क्या होता है? बैल होता है। ठीक है, तो चलो अगला प्रश्न देखो। तपस्वी ने बहुत तपने के पश्चात यह सिद्धि प्राप्त की है। जो तपस्वी होते हैं, तपस्वी का मतलब कौन? जो साधु संत महात्मा जो पूजा किया करते हैं, तो बहुत तपने के बाद सिद्धि प्राप्त की। और सिद्धि प्राप्त करने के लिए तपना पड़ता है, यानी कुछ लेने के लिए तपना पड़ता है। तपने का मतलब होता है तपस्या करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तपस्या, तपन, तप भूमि। भाई तप, एक बात बताइए, तपस्वी के लिए तप भूमि नहीं हो सकता है। तपती हुई भूमि भैया, वो तो भूमि। तपस्वी तपने के बाद यानी खुद को तड़पाया है, यानी खुद को तपाया है, यानी खुद तपस्या किया है। यानी ये बताओ सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आ जाओ, अगला देखोगे। लोग रंगीन चांदनी में नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। नौका विहार क्या होता है भैया? नौका विहार वो होता है कि मान लीजिए कि जहां लोग घूमने वगैरह जाते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, जैसे कोई नदी वगैरह है, वहां पे नौका विहार डेवलप किया जाता है, जहां पे लोग नाव का सवारी करने के लिए जाते हैं। विहार का मतलब यही होता है घूमने, घूमने का आनंद लेने जाते हैं। तो देखिए रंगीन और कैसी रात? चांदनी रात। भैया जब चांदनी रात होती है तो चांदनी रात को हम धवल कहते हैं। धवल का मतलब क्या होता है? सफेद। धवल का मतलब क्या होता है? सफेद होता है। समझ में आया? तो रंगीन सुनहरी चांदनी रात, सुनहरी चांदनी रात, रोशन पीली, धवल, यहां पे सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धवल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही कंफ्यूजन में अब लोग सोचेंगे सर सुनहरी चांदनी रात कर दीजिए, सुनहरी चांदनी रात कर दीजिए। भैया चांदनी रात अपने आप के लिए सुनहरा होता ही है। क्यों होता है? क्योंकि वो कैसा होता है? धवल होता है। धवल का मतलब सफेद। आप देखेंगे चांदनी रात प्रकाशमय होता है। हाँ ठीक है, आ जाओ अगला प्रश्न देखो। लो भैया, अब इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे? ऐसे 5 क्वेश्चन दिए होंगे 76 से लेकर के 80 तक। 76, 77, 78, 79, 80। समझ में आ रहा है? ऐसे 5 प्रश्न दिए होंगे। अब ऐसे प्रश्न को लड़के क्या करते हैं? सोचते हैं कि इतना पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तो एक काम करो क्वेश्चन को स्किप कर दो। ये टाइम टेकन है, टाइम आपको कम मिलने हैं। हाँ, क्वेश्चन ज्यादा है, 20-20 क्वेश्चन हर सेक्शन का है। रीजनिंग का, मैथ का, जीएस का, हिंदी का 20-20 क्वेश्चन है। तो आप अब आप क्या करेंगे? सोचेंगे कि जितना देर में हम ये पढ़ेंगे, इससे अच्छा है कि हम रीजनिंग सॉल्व कर लें, मैथ सॉल्व कर लें, जीएस पे दिमाग लगा लें। और ये 4-5 क्वेश्चन लोग आसानी से छोड़ना पसंद करते हैं। मेरा मानना है ऐसा गलती मत करना। अब ये कहोगे कि सर ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे करें, तो मैं बहुत ही बिल्कुल हटके और एक अलग तरीका बता रहा हूं भाई। उस तरीका से आप करना बिल्कुल सही होगा। देखो अब इतना बड़ा लाइन लिखा है बताओ, इतना बड़ा लाइन लिखा और इस लाइन से क्वेश्चन छाटा है। अच्छा अब देखो, एक बात समझ लेना, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक काम करना तुम। ये क्या कह रहा है? देखो ये जो कॉलम छोड़ी गई है पहला है, ये आपका दूसरा है। समझ में आ रहा है ना? ये आपका तीसरा है। यानी समझो, पहला प्रश्न होगा उसमें ए भरना होगा, दूसरे वाले प्रश्न में इसकी बात भरनी होगी, तीसरे वाले प्रश्न में इसकी बात भरनी होगी। इस तरीके से कितना? 5। तो कहोगे कि सर हमें करें कैसे? कुछ मत करो यार, कुछ मत पढ़ो, किसी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां आ जाओ। अरे ऊपर चलो ना यार। अब इसको आप पढ़ लीजिए।
इस पहला क्वेश्चन है, क्या है, पहला क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी उस रिक्त स्थान में 4 में से एक भरा जाएगा। पहला मातृभाषी, मातृभाषा शब्द होता है, अपभाषा कुछ नहीं होता भैया, कुट भाषा भी नहीं होता है, भाषा होता है। कुट भाषा तो रीजनिंग वगैरह का वर्ड हो गया ना, तो मातृभाषा और भाषा इसी में से कोई एक भरा जाएगा। मुझे भी नहीं पता है क्या लिखा गया है, लेकिन विकल्प हमने छांट लिया, अपभाषा, कूट भाषा। हाँ हिंदी है ना, तो कुछ ना कुछ कहानी ही दिया होगा। आ जाइए पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। अब कह रहा है, पहला पढ़ो तो कह रहा है विदेशी भाषाओं या दूसरी भाषा, कह रहा है विदेशी भाषाओं या दूसरी भाषाओं को पढ़ने से पहले राष्ट्रभाषा और राष्ट्रभाषा और का ज्ञान जरूरी है, मतलब नितांत आवश्यक है। नितांत का मतलब बेहद ही जरूरी है। तो भैया राष्ट्रभाषा एक तो हो गया, कौन सा, राष्ट्रभाषा। दूसरे भाषा को सीखना तो एक तो आपको राष्ट्रभाषा आना चाहिए, और दूसरी कौन सी, मातृभाषा आना चाहिए। दूसरी कौन सी, मातृभाषा। अपभाषा, ये सारी चीजें दिया था विकल्प में, बताओ एक पल में छटा कि नहीं छटा। तो पहले वाले में हम मातृभाषा भरेंगे, पहले वाले में क्या भरेंगे, मातृभाषा। देखो यहाँ पे पहले वाले में क्या भरेंगे, मातृभाषा। उतने लाइन को पढ़ लिया, एक आंसर मिल गया मेरा, एक आंसर मिल गया। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। दूसरा क्वेश्चन भी पहले ठीक तरीके से पढ़ लो। कह रहा माथा पिटन, माथा पिटन का मतलब क्या होता है भैया, ज्यादातर माथा पिटन शब्द का प्रयोग वहां पे किया जाता है जहां पे रोया जाता है। लोग कहते हैं ना माथा पीट रहा है, दुख में डूब गया। यहाँ पे माथा पंची, माथा पंची का मतलब होता है किसी चीज के बारे में ज्यादा सोच विचार करना, खिचड़ी बनाना। माथा घीसना, माथा घीसना का मतलब दिमाग लगाना होता है विनोद बाबू। माथा टेकना, हार मान लेना होता है। हाँ उसने माथा टेक दिया। 4 विकल्प है, माथा पिटन, माथा पंची, माथा घीसन, माथा टेकन। आ जाओ विनोद पढ़ लो दूसरा वाला लाइन। दूसरा क्या कह रहा है, पहला तो नितांत आवश्यक है। अब चाहे तो आप इस चीज को यहां से पढ़ सकते हो या फिर यहां से पढ़ो, उतना लाइन छोड़ दो, उतना लाइन छोड़ दो भाई, मैं कह रहा हूं ना छोड़ दो, यहां से पढ़ो। अपनी भाषा में अपनापन रहता है, अपनी भाषा में अपना अपमा, क्या बोल रहा है भाई, गलती बोल दिया। अपनापन रहता है, मैं बार बार अपमान बोल रहा था। अपनी भाषा में अपनापन रहता है, इसके लिए हमें विशेष श्रम करना पड़ता है, इसके लिए हमें विशेष श्रम नहीं करना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए हमें विशेष श्रम नहीं करना पड़ता है। व्यर्थ की, व्यर्थ की डॉट, व्यर्थ की माथा पंची, भरो तो माथा पिटन, व्यर्थ की माथा पिटन नहीं भैया, व्यर्थ की माथा पंची यहां पे भर देना। क्या भरना भैया, माथा पंची, माथा पंची। और समय की बर्बादी नहीं करनी पड़ती है। माथा पंची का मतलब होता है सोच विचार करना। जो अपना भाषा होता है उसमें अपनापन रहता है, इसके लिए हमें विशेष श्रम नहीं करना पड़ता है। और जब विशेष श्रम का मतलब एक्स्ट्रा प्रयास, एक्स्ट्रा प्रयास नहीं कर रहे हैं तो आप माथा पंची नहीं कर रहे हैं। तो दूसरे का भी उत्तर मिल गया कि सर माथा पंची ही होगा। दूसरे का क्या होगा, माथा पंची होगा। आ जाओ, ये आपका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा स्वदेशी का विलोम शब्द। अरे मेरे भाई अब क्यों क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ना पढ़ो ना। यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं दिमाग लगाओ यार, स्मार्ट बनो ना। स्वदेशी का क्या पूछा है, विलोम पूछा है। शहरी होगा क्या सर, स्वदेशी का विदेशी हम लोग जानते हैं, यानी तीसरे वाले में विदेशी शब्द भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, विदेशी। यहाँ पे साफ लिखा है स्वदेशी का विलोम स्थान भरिए। तो पहले क्वेश्चन फिर कहानी, पहले क्वेश्चन फिर कहानी। ठीक है, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। आ जाओ, 3 क्वेश्चन भर दिए। चौथा है किसी के कहने के बाद कहना, किसी के कहने के बाद कहना। मान लीजिए कि आपने कुछ बोला, फिर हमने बोला, हमने बोला आपने बोला, कहना। इस वाक्य के लिए उपयोग किए जाने वाले एक शब्द, एक शब्द चौथे वाले में भरना है। तो भैया किसी के बात के कहने के बाद अपनी बात को कहना, किसी के बात के कहने के बाद अपनी बात को कहना क्या कहलाता है, जल्दी बताइए। तो मान लीजिए कि आपने कुछ कहा, उसके बाद से हमने कुछ कहा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो भैया किसी के बात के बाद अपनी बात को कहना क्या कहलाता है, टिप्पणी कहलाता है। क्या कहलाता है, टिप्पणी कहलाता है। आलेखन नहीं कहलाता, संक्षेपण नहीं कहलाता, अनुवाद भी नहीं कहलाएगा। ठीक है, अनुवाद का मतलब तो ट्रांसलेट हो गया भाई। किसी के बाद कहने के, कोई बात अगर कहता है, किसी के कहने के बाद खुद अपनी बात कहना, वो क्या कहलाता है, टिप्पणी कहलाता है। आ जाओ अगला प्रश्न देखो, लास्ट। वाह हम लोग जीत चुके हैं। कह रहा है विकल्प में से उपयुक्त शब्द का चयन कर रिक्त स्थान 5 नंबर, 5वां नंबर, रिक्त स्थान कौन सा, 5वां नंबर की पूर्ति कीजिए। पहला है घुली मिली, चुलबुली, हिली डुली, मिली जुली। अब बताओ तो क्या होगा। 5वां यहां से पढ़ लो भाई, 5वां यहां से पढ़ लो। 5वां हालांकि दिख रहा है, चौथा भी दिख रहा है।
यह हमारे दैनिक जीवन के साथ, यह हमारे दैनिक जीवन के साथ है। जैसे दूध में पानी घुला होता है, उसी तरीके से मातृभाषा हमारी माँ का संस्कार, उसका प्यार और मिठास है। बताओ भैया, यहां पे आपको हिंट भी दे दिया। जैसे दूध में क्या मिला होता है मेरे साथी? तो सर जैसे दूध में पानी मिला होता है। बताओ तो दूध में क्या मिला होता है? पानी मिला होता है। ठीक है, दूध में क्या मिला होता है? पानी मिला होता है। तो कह रहे हैं हमारे दैनिक जीवन के साथ जो मातृभाषा होती है वो घुली मिली होती है। क्या घुली मिली? चुलबुली थोड़ी होता है, हिली डुली थोड़ी होता है, मिली जुली भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे घुली मिली ज्यादा सही है, घुली मिली ज्यादा सही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 60 नंबर से लेकर के, कहाँ से 60 से लेकर के कितना क्वेश्चन कर लिया? 80 क्वेश्चन कर लिया। और कितना हो गया टोटल सर? 20 क्वेश्चन हो गया। कितना क्वेश्चन हो गया? 20 क्वेश्चन। यकीन मानो, प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस करना ना छोड़ो, और हिंदी की भी प्रैक्टिस लगातार करो। मैं बार बार कहता हूं कि यही वो सब्जेक्ट है कि आपको 20 में 20 आप सही करके आओगे, और स्कोर जो आपका उठाएगा, हिंदी उठाएगा, तो समझे कि नहीं समझे? है तो लगातार हिंदी पढ़ो, और पर डे 1 से 2 प्रैक्टिस सेट पर डे लगाओ, पर डे लगाओ, तब तक लगाओ जब तक परीक्षा ना आ जाए। इवन मैं कहूंगा कि आपका पेपर अगर सेकंड शिफ्ट में है, अगर होगा, जब सेकंड शिफ्ट में होगा, तो फर्स्ट शिफ्ट में भी आप प्रैक्टिस सेट लगा करके जाओ, ये बहुत ही बेटर है। ठीक है, और ये होता है ना कि नहीं अब नहीं पढ़ेंगे, दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। अरे क्या डिस्टर्ब हो जाएगा? दिमाग को कंसंट्रेट करो, आराम से 1 गिलास पानी पियो और आराम से सॉल्व करना। ठीक बा, इस बार 100% वर्दी पक्की। चलते हैं साथी, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।